अब ये सब जितना रिएक्शन देख रहे हैं, कहीं ऐसे किया गया, ये सब की प्रॉपर्टीज हैं। ये जिसको आएगा वही ये कर पाएगा कि कैसे यहाँ से निकल गई, ये क्यों नहीं निकला, ये कौन सा कंपाउंड था, इतनी पकड़ है तब ये काम होगा, नहीं पकड़ है तब नहीं। चलिए हम आपको पहले चैप्टर पे ले जा रहे हैं। आपके बुक में बेटा मैंने आपको बताया क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि पदार्थों का यांत्रिक गुण। ठीक है, yes. और जब इस चैप्टर की हेडिंग में आ जाओ बेटा, हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला बात होगा इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यास्थता। हाँ, मैं देख रहा हूँ कितने की जबान खुल रही है। yes. बोला करिए, बोलेंगे तभी आएगा। बैठ जाओ करता बस हाथों से हो आओगे। इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता। तो पहले हम ये विचार करते हैं कि प्रत्यास्थता है क्या। यस दैट्स क्लियर। यस। तो चलिए वो रबड़ निकाल के दीजिएगा, उसमें रबड़ रखे हो ना आप? यस। लेक्चर इंपॉर्टेंट लेके आओ। ठीक है, है तो छुट्टी में आपको फिर अचानक ही आता। तो चले बेटा, अब आप सब लोग बच्चे लोग वो भैया आ रहे हैं, तब तक हम कुछ रियलाइज करा रहे हैं। आपको बैठे हो जहाँ पे, अगर मैं आपके पास आऊं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके नीचे की जो जमीन है वो कुछ धंस रही है। और जिस बेंच पे आप बैठे हो, अगर उसी पर आपका कोई मित्र आके बैठे या मैं आके बैठूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि बेंच कुछ धंसा है। हाँ, अब ये रोज लाना पड़ेगा आपको, बैठ कर लीजिए। अब ये रोज लाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। और एक वो भी आप लोग देखिए कुछ बना रही है, प्लास्टिक कट रहेगा बड़ा सा, जिसमें कुछ डेमो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। मतलब समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे कि बड़ा सा ट्रे टाइप हो, जिसमें थोड़ा पानी रखा जा सके, कम से कम 1 इंच गड्ढा हो। हाँ, तो आप सब लोग मिल के बना लगे। अब आइए देखिए, अभी मैं आपके पास आऊंगा, आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले यहाँ देखिए। अब आप इसको देख रहे हैं और रोज यूज भी करते होंगे। मैं यहाँ कैमरे के सामने दिखा रहा हूँ। देखिए, हमने इसके एक सिरे को पकड़ के और एक सिरे पर फोर्स लगाना शुरू किया। तो आप देख रहे हो कुछ हो रहा है? बल की दिशा में ये डिस्प्लेस हो रहा है। और अगर मैं झटके में छोड़ दूं तो मुझे यहाँ बड़ी तेज चोट लगेगी। इसलिए मैं अगर इसको धीरे धीरे, ये देखिए फोर्स रिड्यूस कर रहा हूँ, तो देखिए ये वापस अपनी जगह आ गया। मैं लाया क्या? तो ऐसी वस्तु को हम इलास्टिक सब्सटेंस कहते हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। ठीक है, गलत से बोलिए, क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ पदार्थ। इसे हम इलास्टिक सब्सटेंस कहते हैं। यानी कि प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। यस सर। आई बात समझ में? यस सर। अब इसी प्रॉपर्टी से आप लोग ये बैंड लगाती हैं, या कोई सामान पैकेज करना हो तो एक जगह बांधने के लिए लगाती हैं। अब आप अपने स्वेटर और कपड़े पे आ जाइए। तो आपने देखा होगा कि जो स्वेटर पहने होंगे तो फैलता है,
यस सर। फिर जब निकालना हो फिर फैलता है। है। अगर ऐसा ना हो तो हम ना पहन पाएंगे ना निकाल पाएंगे। यस सर। ऐसी ही इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तु देख रहे हो सब में ये गुण है। यस सर। लेकिन कई ऐसे हैं जिनमें यह गुण बहुत ही कम मात्रा में है यस सर। और किसी किसी में तो इतना कम है कि हमको महसूस ही नहीं होता। यस सर। लेकिन अगर उसको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको उसमें इसका दबना और फिर वापस आना दिख जाएगा। यस सर। जैसे तुम्हें नहीं लगता होगा कि ये जमीन दब रही है, यस। लेकिन अगर मैं इस सीट के बगल से जाऊं तो यहाँ बैठे हुए बच्चों को लगेगा कि उनके पैर के नीचे कुछ दबा है। यस। जैसे सड़क पे जा रहे हो, बगल से ट्रक जाए तो लगता है जैसे कि ये धंस गया है, Yes. और फिर हटे तो लगता है फिर से वापस बोला ऐसा है कि नहीं? यस सर। यानी कि तुमने ये महसूस कर लिया कि उस हार्ड सबस्टेंस में भी ये गुण मौजूद है, थोड़ा या ज्यादा। Yes. जैसे इसमें ज्यादा था, अब तक तुम्हारी आंख बड़ी अच्छी से देख पाई, और जिसमें बहुत कम है तो आंख रियलाइज नहीं कर पाती। लेकिन इससे ये पता चलता है कि पृथ्वी पर सारी वस्तुओं में इलास्टिसिटी का गुण होता है, थोड़ा या ज्यादा। अब जिनके में हमें एहसास हो जाता है तो हम लोग कहते हैं तो इलास्टिक सबस्टेंस है, यानी कि ये वस्तु प्रत्यास्थ है। आगे अब जिसमें नहीं हो पाता तो हम उसे इलास्टिक के बजाय प्लास्टिक कहते हैं, या उसे सुघट्य कहते हैं, सुघट्य पदार्थ। देख रहे हो? यानी कि प्लास्टिक सब्सटेंस। इसका मतलब अब इसी डेमो को जो दिखाया हूं, अब उसी को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। Again, there's अच्छा है, Yes. दिखाइए। अब जैसे आप इसको देखिए, मैं यहाँ दबा रहा हूँ और हल्का सा दब रहा है। अगर सपोज कर लो कि कोई छोटा बच्चा इसको दबाता और नहीं दबता, तो ये इसको इलास्टिक कहता है कि प्लास्टिक कहता है? प्लास्टिक। आ गया आपको समझ? अभी नहीं आया। अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक इलास्टिक सबस्टेंस है, इलास्टिक सबस्टेंस। ये इसकी इनिशियल लेंथ, इसका नाम एंगुलर दे रहा हूं। और अब इस पर देखो हमने फोर्स लगा दिया। अब ध्यान देना कि किसी भी वस्तु को फोर्स लगाने का दो तरीका है, या तो हम अप्लाई करें या उस पर मास हैंग कर दें और ग्रेविटी खींच दें। जैसे इसको हमने अभी आपके सामने लगाया और यहाँ भी बता रहा हूँ। अब हमने इसको खींचा, अब ये देखो यहाँ से B से ये B डैश तक आ गई। बताओ अब ये इतनी लंबी हो, अर्थात कहूँ तो इतनी लंबाई में इंक्रीज कर दिया। और जैसे ये बल हटाया ये फिर वापस चला। राइट है? अगर ये वापस चला गया तो ये कौन सा सबस्टेंस है? और अगर ये वापस नहीं आया तो प्लास्टिक। आगे समझ गए? जैसे ये देखो मैंने दबाया और हमको नहीं लग रहा है कि ये दब पा रहा है, ऐसा हमें रियलाइज हुआ। दीवार को हम दबाए नहीं दबा,
ऐसा मुझे लग रहा है। Yes. तो इसका मतलब ये कौन सी सबस्टेंस है? प्लास्टिक। और अगर ज्यादा दबा दें तो ये संभव है कि टूट जाए। अब पल्ले बढ़ रहे आप। Yes, sir. और अगर बल की दिशा में चला गया तो वह इलास्टिक है, Yes. और बल हटते ही वापस आ गया तभी इलास्टिक है। अब समझ आ Yes, गया? sir. तो यदि किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाने पर अगर वह वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है और बल में हटाते ही वापस चली जाती है, तो ऐसे पदार्थ को हम और इसके इस गुण को, और अगर ये वापस नहीं जाती तब प्लास्टिक सबस्टेंस Yes, sir. Yes, sir. और उस गुण को प्लास्टिसिटी सुघट्यता Yes, sir. यही सब हम उसे प्लास्टिसिटी यानी सुघट्यता। आ गया बेटी? Yes, sir. अब बोलो कोई डाउट से? No, sir. अब इंग्लिश में सुनो। When we apply the force of any of the substance, and if the substance is just displaced in the direction of the force, Yes. and after removal, this body comes again in its own position, Yes, sir. right? Yes, sir. So this substance is called, Elastic substance. and the property of this substance is called Elasticity. elasticity. That is clear? Yes, sir. Elasticity. City. आपको दिक्कत? Sir. अब आते हैं दूसरे। प्रतियोगिता में कोई पुरस्कार नहीं, इसलिए अच्छा